ओके। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज बादल। आई होप आप सभी बेहतर होंगे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताइएगा आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है बीते दिनों में, और आगे आने वाले दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटजी है। आगे आने वाले एग्जाम, जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी वक्त नोटिफिकेशन डाल सकता है एसएससी, और इन करप्ट अधिकारियों के बीच रह के हम लोगों को तैयारी करनी है। और इसके अलावा ना केवल तैयारी करनी है, बल्कि एक सीट रिजर्व करने के लिए उस हद तक तैयारी करनी है हमें। फिलहाल ये बहुत कुछ एक डिबेट का मुद्दा है। इस सब चीज़ में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। बेहतर ये होगा कि जो हम लोग अभी पढ़ाई करते आ रहे हैं, उस पढ़ाई को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का लाइव मॉक टेस्ट, जो कि टेक्स्ट बुक के साइट पे आया हुआ है। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस लाइव मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, और अटेम्प्ट करने के बाद अपना मार्क्स को शेयर कर दीजिएगा। इतना तो हम आपसे उम्मीद करते ही हैं, क्योंकि अपना एक अच्छा खासा परिवार हो गया है ना। इस अकॉर्डिंग थोड़ा-सा तो बनता है कि आप लोगों तक हमारी आवाज़ अच्छी तरीके से पहुँच पाए, और जो मुझे अच्छा लगता है कि ये एक राइट वे हो सकता है आप लोगों तक पहुँचाने का वीडियो के माध्यम से, उसको बताने में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी अभी तक एस्पायरेंट्स नहीं जान रहे थे कि एसएससी सीजीएल का लाइव मॉक टेस्ट आज अपडेट होके एक नया लाइव मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है टेक्स्ट बुक के साइट पे। जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देखिएगा। जी हाँ, इस स्क्रीन पे आपको अभी दिखेगा कि लाइव मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक के साइट पे आया हुआ है, और इस लाइव मॉक टेस्ट को हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। जी हाँ, ये जो लाइव मॉक टेस्ट आपको दिख रहा है, ऑल इंडिया एसएससी सीजीएल टियर 1 अल्टीमेट लाइव टेस्ट नंबर 14 एआई जनरेटेड विद न्यू इंटरफेस एडिक्यूटी बेस्ड। ओके, तो ये सारा कुछ हम लोग करने वाले हैं इस लाइव मॉक टेस्ट में। तो आपसे क्या चाहेंगे हम? ये चाहेंगे कि आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा, सेशन एन्जॉय कीजिएगा, तब जाके वीडियो या सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। लेकिन बहरहाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को आपको दबा के रखना है। दबाना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि यूट्यूब आपको समय-समय पर नोटिफ़िकेशन भेजती रहे। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए भाई, दबा लीजिए। 2-4 सेकंड का समय लगता है, इसको करा कर लीजिए। अपन स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग बने रहिएगा इस लाइव मॉक टेस्ट में, ओके? और इम्पोर्टेंट सेशन है, इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस होने वाला है लाइव मॉक टेस्ट के माध्यम से। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग जहाँ तक हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को शेयर कर सकते हैं अपने हिसाब से। बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले मैं करूँगा रीज़निंग को स्टार्ट, उसके बाद हम लोग करेंगे जीके, जीएस, इंग्लिश, एंड लास्ट में करेंगे हम लोग मैथ्स। ओके, तो ये सारा सिस्टम अपना सेक्शन अपना होने वाला है सिस्टमैटिक। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपने यदि कल टेस्ट दिया होगा ट्विंकल का, सेम टू सेम वही है, मंडे का यही है। इसका क्या आपका फंडा है? इसका आ, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? नहीं, कल जो हमने बनाया था इसका एक न्यू पैटर्न था। वोवेल को अलग किया था और कॉन्सोनेंट को अलग किया था, ठीक है ना? यहाँ पे 13, 14, 4, और यहाँ पे 25, 5, 4, 9, 4, 13, 3, 16, 84, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 56 आ गया। और ये 15, 1, 16, 16 कम करेंगे तो क्या आएगा? 40 आ रहा है। बिल्कुल सही है, सेम टू सेम। हालांकि इसका याद तो हमको आ रहा है 89 होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। 20 आ गया, 23 आ गया, 12 आ गया, 7, 8, 7, 15, और ये 20 आ गया। 5, 2, 7, 3, 10, 16, हासिल 1, 2, 2, 4, 5, 2, 7, 2, 9। ठीक है, ये 90 हो गया। अब यहाँ पे 9 आ गया, 9, 9, 18 कम कर लेते हैं, तो भाई ये गड़बड़ है क्या? यहाँ पे 9, 9, 18, ठीक है, 72 आ रहा है। सॉरी सॉरी, 72 बिल्कुल। बिल्कुल आंसर सही है अपना। नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके, ग्लोबल वार्मिंग प्रजातियों के विलुप्त होने और वनों की कटाई से पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो रहा है। बिल्कुल सही है। प्रजातियों के विलुप्त होने और वन की कटाई से, ठीक है। जितना अधिक हम पर्यावरण का शोषण और पतन करते हैं, उतना ही अधिक पारिस्थितिक असंतुलन हम उत्पन्न करते हैं, तो मानव जीवन ये बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवित रहने के लिए हर दूसरे प्राणी पर निर्भर रहता है। मनुष्य ही न केवल हमारे अस्तित्व के लिए, बल्कि हमारी की विकास की ज़रूरतों के लिए भी अधिकतम संख्या में प्रजाति मिल रही है।
बिल्कुल सही है, दोनों सही है यार, हमें तो लगता है दोनों सही होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं अपन, 4 का कोड क्या होगा? 4 4 हैप्पी फॉर मैच। मैच का कोड यहाँ आ गया, मैच का कोड यहाँ आ गया, GIMETI, GI कैंसल हो गया, और METI एक या दो, ठीक है। इसके अलावा और देख लेते हैं, हैप्पी फोर का कहीं पे तो यूज नहीं हो रहा है, तो दोनों हो जाएगा, या तो एक या तो दो। नेक्स्ट करते हैं, एक बार पीछे आ जाते हैं, कहीं गलती तो नहीं कर दिया हमने। चलिए ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। हो, चूंकि जलवायु यार बाद में करेंगे इसको। चलो, कल का टेस्ट में मेरा ये गलत हो गया था, सम बुक्स आर पेंसिल। बहुत रेयर ही गलत होता है मेरा सिलोक्स का क्वेश्चन। सम बुक्स आर पेंसिल, ऑल पेंसिल आर शार्पनर, एंड ऑल बुक आर बैग्स, ऑल बुक आर बैग्स, ठीक है। ये हो गया। सम बैग आर शार्पनर, बैग इधर है, शार्पनर इधर, बिल्कुल सही है। सम शार्पनर आर बुक, शार्पनर इधर, बुक इधर है, ये भी सही है। एंड सम शार्पनर आर पेंसिल, शार्पनर पेंसिल, बिल्कुल। ऑल ऑफ द, हाँ, ऑल कंक्लूजन फॉलो करेगा, एक दो और तीन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन, और यहाँ पे हिंदी कर लेते हैं क्या? चलिए, ओके। सही नहीं है भाई, करना पड़ेगा पूरा का पूरा। ए प्लस का मतलब क्या है? पुत्र है। पी ए की माता है, कर लेते हैं। ए पुत्र है किसका? तो पी का। माइनस का अर्थ क्या होता है? पत्नी है किसकी? क्यू की पत्नी है। इनटू का मतलब होता है पिता है, क्यू पिता है किसका? तो आर का पिता है। माइनस का क्या अर्थ आता है? पत्नी है किसकी? एस की पत्नी। ए एस की पत्नी का भाई है, ए एस की पत्नी का भाई है, ये तो सही है। पी ए की माता है, बिल्कुल सही है। क्यू ए का पिता है, ये भी सही है। ए एस का पुत्र है, ए एस का पुत्र, ये गलत है भाई। ओके, नेक्स्ट करें, चलो। कितने त्रिभुज हैं? एक दो में तो तीन आ गया, में तीन आ गया, इसमें भी तीन आ गया। तीन तीन छः, एक सात, एक आठ, आठ तो इधर आ गया, नौ, दस, दस आ गया। और ये एक बड़ा ले लेते हैं, 10, एक 11 आ गया। एंड ये बड़ा ले लेते हैं, 11 एक 12, ठीक है। तो 12 के अलावा भी कुछ है क्या? देख लेते हैं एक बार फिर से देखना पड़ेगा भाई। तीन तीन छः, सात, एक आठ, एक 9, एक 10, एक 11, एक 12। रुको, 14 कैसे आ रहा है हमको? तीन आ गया, तीन तीन छः आ गया, सात आ गया, आठ आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, एक बड़ा 11 आ गया, तो 12 कैसे आ रहा था हमको भाई? फिर से करो। यहाँ पे तीन आ गया, तीन तीन छः आ गया, ठीक है ना। ये आ गया, एक हाफ तो पूरा हो ही गया, ठीक है। तीन तीन छः, एक सात, एक आठ आ गया, एक 9 आ गया, एक 10 आ गया, ठीक है। एक 11 आ गया, एक 12 आ गया, बिल्कुल सही है। 12 से ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं अपन। 14 से 19 कैसे गया? पांच जोड़ा है। 14 से 19, 25 से 32, एंड 103 से क्या जाएगा? चार एक पाँच, पाँच दो सात, तीन एक चार, 107। सॉरी, चार आएगा ना, चार तीन सात, 107 आएगा। कैसे? चार एक पाँच जोड़ा, यहाँ पे 14 5 19, पाँच दो सात, तीन एक चार, ठीक है। तो तीन और चार, 107, बिल्कुल सही लग रहा है हमें, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, चलो। दो से तीन गया, 10 गया, 39 गया, 172 गया, 53, 46, ठीक है। तो तीन तीन नौ, दो दूनी चार, एक नहीं, 10 दिया, 10 के 40, दो तीन, हाँ, दो दूनी चार माइनस एक, तीन तिया नौ प्लस एक, 10 गुना चार माइनस एक, पाँच, नौ पचे 45, नौ, पाँच नंबर 45 के पाँच हासिल चार, पाँच तिया 15, चार 19 आ रहा है, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा भाई। एक का डिफरेंस, सात का डिफरेंस, यहाँ फिर 29 का डिफरेंस आ रहा है, ये भी कुछ अटपटा टाइप का लग रहा है। मार्क रिव्यू करेंगे इसको। 16 तीन 19, तीन 22, तीन 25, तीन 28, यानी बी आएगा, बी आ गया। पाँच पाँच 10 15 20 25 आएगा, सही है। सात एक आठ, सात 15, सात 22, सात 29, 26, सी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन यार, बाद में करेंगे इसको। जीएमटी तीन के रूप में
3 एक निश्चित तरीके से इसका। अच्छा 7 दूनी 9 13 3 16 5 2 7 24 3 27 वेरी गुड 20 3 23 सॉरी 7 दोनों किया है, 5 2 7 किया है और 20 2 22 बी आ जाएगा। इसमें 24 3 27 ए आ जाएगा, 16 और 5 21 20 5 25 14 5 19 19 एस आ जाता है, VAS है, एस है, यही एक दिख रहा है। ओके तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो। 7 4 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 11 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 21 और 5 26 का डिफरेंस आ रहा। यहाँ पे 7 का डिफरेंस, यहाँ पे क्या आ रहा है? 15 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये कुछ अलग टाइप का नहीं लग रहा। 7 11 14 25 29 55 डैश 7 दूनी 14 3 11 7 दूनी 14 -3 किया है, 11 + 3 किया है, 14 दूनी 28 -3 किया है और 25 + 4 किया है, 29 दूनी 58 -3 किया है। यहाँ पे देखो 3 आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा नहीं, तो 60 आ जाएगा क्या भाई यहाँ पे? कोशिश 25 4 29 दूनी 58 3 आ गया 55 4 3 4 5 बिल्कुल सही लग रहा है हमको, 60 सही लग रहा है हमको और ऑप्शन में भी है। चलो भाई। हुँ, ये हो गया 40 नहीं पहले गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 अरे यार 50 -20 प्लस 3 × 5 = 15 5 में से 5 गया 0 ठीक है 30 आ गया 4 7 28 2 आ गया। क्या बोलते हैं पहले इसका करेंगे? बिल्कुल सही है और 10 दूनी 20 30 आ गया यहाँ पे और बिल्कुल वही आ गया यहाँ पे। 4 7 28 और ये 2 सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन। ये क्वेश्चन चलो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए समय सीमा निर्धारित निर्धारित की है, ठीक है। भर्ती संस्था तत्काल आधार पर कार्य कर रही है। समय सीमा निर्धारित किया गया सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज को के सत्यापन के लिए। सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भर्ती संस्था तत्काल आधार पर कार्य कर रही, भर्ती संस्था तत्काल आधार पर कार्य कर रही है। आई थिंक घटना बी कारण है, ए प्रभाव है। स्किप करेंगे इसको, बार बार गलती हो जाता है। मैंग्रोव हर वर्ष प्रति एकड़ में लाखों टन पत्तियों का छादन कर सकते हैं। कवक और जीवाणु इस पत्ती के कूड़े को विघटित करते हैं, इसका उपभोग करते हैं, फिर वे छोटे छोटे कीड़े का निष्कासन करते हैं जो बदले में छोटी मछलियों को खिलाते हैं, बड़ी मछलियां पक्षियों और मगरमच्छ को खिलाते हैं, बड़ी मछलियां और पक्षियों और मगरमच्छ को खिलाते हैं। ठीक है, तार्किक कौन सा सही है? तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव के बिना खाद्य श्रृंखलाएं नहीं हो सकती। हर वर्ष प्रति एकड़ में लाखों टन पत्तियों का छादन कर सकते हैं। कवक और जीवाणु इस पत्ती के कूड़े को विघटित करते हैं। मैंग्रोव सभी समुद्री में आवश्यक घटक है। तटीय खाद्य श्रृंखला में मैंग्रोव की महत्वपूर्ण भूमिका दे सकते हैं। ओके, इसको लगाएंगे। नेक्स्ट 86 का रिलेशन 298 से संबंधित है, तो 105 का रिलेशन 317 और ये 48 का रिलेशन। तो क्या कर सकते हैं, 3 मार्च में कर ले, 8 तरीके 24 6 तरीके 18 8 तरीके 24 1 25 ठीक है ना। और यहाँ पे क्या किया 40 जोड़ दिया है। देख लेते हैं यहाँ पे 3 5 दिया 15 315 जोड़ दिया, यहाँ पे तो 2 जोड़ दिया है। कैसे? 298 में 86 कम करो तो 2 आ रहा है, 212 आ रहा है और 212 का डिफरेंस 105 कर लेते हैं यहाँ पे 212 ठीक है। और 200 तारीफ हो गई क्या? नहीं, 212 प्लस 48 करो तो 12 तो क्या 48 12 पंचे 60 260 आ जाएगा तब तो। डिफरेंस यही पूछा गया है और यहाँ पे 260 इसका आंसर अपना निकल जा रहा है। भाई पहले जो बनेगा पहले उसको निकालते चलेंगे। बी से शुरू होकर शीतल पश्चिम की ओर 50 मीटर चलती है, ठीक है भैया। दाईं ओर मुड़ती है और 20 मिनट चलती है, ठीक है भैया। फिर वो बाईं ओर मुड़ती है 47 मिनट चलती है, बाईं ओर मुड़ी 47 मिनट चली, ठीक है भैया। और फिर बाईं ओर मुड़ती है
और 75 मीटर 20, 30 और ये 55, 75 मीटर चलती है बाईं ओर मुड़ के, ठीक है भैया। और फिर वो बाईं ओर मुड़ती है एंड 47 मिनट चलती है। ओके भैया, 47 मिनट चली, ठीक है भैया। फिर वो बाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ी और 20 मिनट चलती है। अच्छा भैया, यहाँ पे 20 मीटर हो गया, बच गया इधर कितना, 33 मीटर बचा, 35 मिनट बच गए, ठीक है। फिर वो दाईं ओर मुड़ती 50 मिनट चलती है। ओके भैया। अंत में वो बाईं ओर मुड़ती के उधर पहुंचने के लिए 10 मिनट चलती है। 20 10 30, 20 10 30, 25 मीटर बच गया इधर का डिफरेंस। 20 10 30, 20 50 55, ठीक है। और क्यू से पी की कितनी दूरी की दिशा में, ओके ओके, 25 मीटर यहाँ पे क्यू तक पहुंचती है। क्यू से पी तक यानी 25 मीटर उत्तर, 25 मीटर उत्तर, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। हम्म 1824, 6 जगह 24, नहीं 8 2 नहीं आएगा। मैंने 12 भागा 2 किया, ठीक है। और 6 भागा, ओके ये भी सही है। 4 सही है, 6 भागा 3 आ गया यहाँ पे। 18 में से 12 गया, 6 भागा 2, ठीक है ना। और यहाँ पे 12 भागा 2, 6 आ गया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन। व्यक्ति वाई की ओर संकेत करते हुए एक्स क्या कहता है। मैं अपनी माँ की, कहाँ से लिखूं, ठीक है ना। मैं अपनी माँ की एकमात्र पुत्री का भाई हूँ, एक्स भाई हो गया, परंतु वाई मेरे पिता की माँ के एकमात्र पुत्र की बहन है वाई। अच्छा, तो वाई का एक्स से क्या संबंध, वाई एक्स का क्या लगेगा, वाई तो बुआ लगेंगी ना। वाई क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी। नेक्स्ट करते हैं अपन। चलो भाई, ओके डिटियो से सब कुछ मिलाना, 401 401 401 401, ठीक है। ये नंबर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगा। और यहाँ पे 15 दिया हुआ है अपना, 15 यहाँ है, 15 यहाँ है, ये गलत हो गया। निकालना कौन सा है। अच्छा, सामान वाला को निकालना, देखो 15 15, ये 5 गलत हो गया, ठीक है ना। इसमें देखते हैं RAJASTHAN, ठीक है। 230015 दादरी DADARI, कोमा फतेहपुर, कोमा, ठीक है। हाउस नंबर 401 चौरंगी CHOU। यहाँ पे देखते हैं स्पेल में क्या दिया है। CHORA है, CHORA, ये गया, ये तो पहले ही गया। और CHOR है ना, ओ आर, एक सही लग रहा है हमको। अच्छा यहीं से देख लेंगे। श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, हाउस नंबर 401 चौरंगी CHORANGIBAZAR, दादरी DADARI, ठीक है। फतेहपुर, फतेहपुर राजस्थान RAJSTHAN 230015, ये तो सही लग रहा है हमको। ये सही है। ये तो गलत हो गया। क्या गलती हुआ था यहाँ पे, चौरंगी में गलती हो गया था, और ये तो स्पेल में गलत हो गया। क्या डिफरेंस आएगा इसमें। फतेहपुर, दादरी RAGSTHAN, राजस्थान में ऑब्लिक तो दिया है। हाउस नंबर श्री LAXMAN TRASAD शर्मा, चौरंगी BAZAR DADARI, फतेहपुर FATEHPUR, ठीक तो है, राजस्थान। हालांकि इसको मार्क और रिव्यू लगाते हैं, ठीक है ना। आंसर तो सही लग रहा है हमको। ये ऑड वन इनपुट आउटपुट दे दिया यार। सिमेटिक को क्या लिखा है, सिमेंटिक को ये लिखा है, प्रैक्टिस को क्या लिखेगा। आई स्कूल, कैसे लिखेंगे इसको, SEMANTIC 14485 293।
TRACTICE, तो 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ई को 4 लिखा है यहाँ पे, सी को 3 लिखा है, ई को 4 लिखा है, आई को फिर 9 लिखा है, 934 ये गया, ये गया। अब क्या बचा है? पी को क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऐसा तो कुछ नहीं दिखा, आर भी नहीं पता, ए को क्या लिखेगा? 8 लिखेगा। तीसरा में 8, 1 2 तीसरा में 8 ये गया, 1 2 तीसरा में 8। आई थिंक ये है क्या आंसर में? पता नहीं, ये थोड़ा-सा अल्टर लगा हमको, ठीक है ना? आपको अपने मित्र की शादी में बस से जाना है, लेकिन बस स्टैंड पर पहुँचने पर आप पाते हैं कि जिस बस से आप जाना चाहते थे, बस चलने ही वाली है और आपके पास टिकट भी खरीदने का समय नहीं है। आपके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? बस की ओर दौड़े, सीट पाने के लिए कंडक्टर से बहस करने, ऐसा गलत है। बस की ओर दौड़े, टिकट खरीदने में असमर्थता के बारे में कंडक्टर को बताइए, सही लग रहा है। खुलने ही वाली है तो बस, हाँ, ऐसा कर सकते हैं। योजना को रद्द कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कठोर, लचीला, अपोजिट है स्थिर, स्थिर और दुम्मुल, ये आई डोंट नो, इंग्लिश देखते हैं इसका। स्टीडफास्ट और अच्छा, ठीक है। डोसाइल, सबमिसिव, सबमिसिंग, ये दोनों एक समान हो गया। मोनोटोनस, एक्साइटिंग, ये दोनों अपना वो हो गया, सिनोनिम हो गया, ठीक है। और बाकी सब क्या है? अपोजिट है। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके, कितना क्वेश्चन छूट गया भाई? 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन छूटा हुआ है। ओके, आते हैं। हौज ए सुल्तानी, दिल्ली के बाहर एक जलाशय, बड़ा जलाशय था, हौज ए सुल्तानी। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है क्या? हो सकता है, हौज ए खास तो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। स्किप करो। कलामंडलम, अ, रमन कुट्टी नायर के, अच्छा ठीक है, किस पद्म विभूषण से? अच्छा, कुट्टी नायर है ना, तो कथकली दे सकते हैं इसमें। ये मंडल से प्राप्त संसाधन और जीवन, जैसे मानव, वनस्पतियां और जीव, मत्स्य, पशुधन आदि को कहा जाता है। ये तो भाई नवीकरण, जैविक जैविक संसाधन कहलाएगा ये। परावर्तन का दूसरे नियम के अनुसार आपतित किरण, आपतन बिंदु, दर्पण या अभिलंब परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं यार। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये पहला नियम। दूसरा नियम होता है एक ही तल में, भिन्न तलों में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन। भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरिश आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अगस्त 2025 में भारत और फिलीपींस के द्विपक्षीय, अभी हाल फिलहाल की बात है, द्विपक्षीय संबंधों को किस नए स्तर तक बढ़ाया गया है? इंग्लिश करेंगे, हिंदी में थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बातें इनकी अलग हो जाती है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस अलायंस, रीजनल ट्रेड पार्टनरशिप। रीजनल नहीं हो सकता है, डिफेंस, फिलीपींस में तो ब्रह्मोस मिसाइल, चलो खैर कोई बात नहीं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मेरे हिसाब से होना चाहिए यहाँ पे। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ, जीरो सेवन ईयर्स, 7 ईयर्स। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत किशोर शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। किशोर यही ना होगा, 12 और शायद 17 के बीच का होता है, 12 और 17 के बीच, तो 18 वर्ष से कम का ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन। स्वतंत्रता के समय भारत के लगभग 75% जनसंख्या किस पर थी? कृषि पर थी स्वतंत्रता के समय, और यही एक विकल्प था अपने लोग को पेशा के लिए। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश, एक ऐसे न्यायाधीश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति से नियुक्त करना है, आवश्यक समझे। संविधान उच्च न्यायालय की शक्ति को स्पष्ट नहीं करता है, ये तो गलत है भाई। पहला क्वेश्चन मेरे जो सही लग रहा है। बास्केटबॉल के खेल के समय में एक टीम में कितने खिलाड़ी? एक समय में एक टीम में, अच्छा देखो इसका ट्रिक था, पी फोर बास्केट बॉल ने, बॉल वाली ने जिम खोली, ठीक है। पी फोर में हो गया, पोलो में 4, बास्केट में 5, वॉलीबॉल में 6, वॉलीबॉल में 4। पी फोर बास्केटबॉल ने जिम खोला, हाँ ये इधर आ गया। नेट में आ जाता है 7, जिम में आ जाता है 8, ठीक है। तो इट मीन्स ये हो गया, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था, हाँ ये तो सही है। किस वर्ष? 1856-57 के बीच का बात है यार। नेक्स्ट करते हैं अपन। निम्नलिखित की संविधान उपचार के अधिकार, इसे पढ़ने की जरूरत है? ऐसे नहीं टिक मार देगा लोग। डोल यात्रा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है यार। पंजाब नहीं है यार, पश्चिम बंगाल है। वही सिर्फ यात्रा रहता, ओडिशा हो जाता। लेटेराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
भाई इसमें हम नहीं पढ़ेंगे भाई, इसको स्किप करेंगे। ये भी नहीं पता, नहीं पता, स्किप करेंगे। वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ये सीधी-सी बात है 78% और ये 21, 21 दिया 63 21 चुके। अप्रोक्सिमेट पूछ रहा है ना 4 और रेशियो 1। फिर नेक्स्ट करते हैं अपन। बूढ़ी दिहिंग नदी किसकी सहायक नदी है? कुछ है गोदावरी और ब्रह्मपुत्र में कन्फ्यूजन है। ब्रह्मपुत्र को लगाओ भाई। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह के बारे में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूछताछ की जा सकती है? मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसके द्वारा पूछताछ की जा सकती है? लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति के द्वारा। देखिए पूछताछ तो आप राष्ट्रपति को नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सलाह दे सकते हैं। मेरे हिसाब से सलाह दे सकते हैं। ये गलत हो जाएगा। और बाकी ऐसा कुछ नहीं हमको लग रहा है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में क्या चीज़ को भाई लद्दाख स्किप करेंगे। नागरिकता से संबंधित प्रावधान ब्रिटेन। नेक्स्ट करो भाई, 2-2 क्वेश्चन लगातार दे दिए इससे। कौन-सा विकल्प जून-जुलाई में ये उगाई जाती है और सितंबर-अक्टूबर में काटी जाती ये खरीफ की फसल है भाई। खरीफ की फसल में कौन-कौन सा आ जाता है? रवि ने आज गेम खेला और रवि ने आज गेम खेला, रवि ने आज गेम खेला। मटर, ये तो नहीं आएगा। ककड़ी तरबूज तो ये जायद फल आ जाता, गलत हो गया। तरबूज और जो रवि ने आज गेम खेला जो ये भी नहीं होगा। चावल और कपास हो जाएगा, ठीक है ना? एक रट लेंगे तो दूसरा अपने आप एलिमिनेट करके बन जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से क्या एक शामिल नहीं है? नियंत्रण बिल्कुल, पर्यवेक्षण करना बिल्कुल, प्रत्यक्ष चुनाव करना बिल्कुल, स्थानीय चुनाव का संचालन करना। ये तो भाई राज्य आयोग का है काम, स्थानीय चुनाव का संचालन करना, ठीक है ना? आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? लेंथेनाइड एक्टिनाइड के नीचे, हाँ, ये तो नीचे होगा। ऊर्ध्वाधर स्तंभ समूह, हाँ, ये है सही है। आवर्त 33, ठीक है ना? आवर्त 37 ये सही है। इसको ग्रुप और पीरियड कहते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। देखिए इसका क्या है 2 2 8 8 18 18 32 1 2 3 4 5 6 और रेस्ट इधर आ जाता है, ठीक है ना? तो पहले आवर्त में तो 2 ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सही ले लिया टाइम अच्छा खासा, रीजन मतलब अटेम्प्ट अच्छा खासा ले लिया भाई जीके में। हुँ, आते हैं भाई अपन इंग्लिश में। दे कुड डू नो अदर देन एक्सीड, अदर देन ये गलत हो गया। THAN होना चाहिए था। व्हेनेवर बाद में करेंगे इसको। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड इन स्कूल दैट ही गेव अप स्कूलिंग फॉर गुड। अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? आइंस्टीन ने अनुभव किया सो स्टिफल्ड, नेगेटिव वर्ड है। ब्रीथलेस, ग्रीस्टिफ, बिकम टेंस्ड, सफोकेटेड। स्टिफल्ड का मतलब क्या आएगा यहाँ? नहीं, ये तो अलग हो जाएगा। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टीफल मतलब होता है सफोकेटेड, तो उन्हें बिकम टेंस्ड हो सकता है। को लगा यार थोड़ा सा तो गलती लगने का चांस है यार। माय फादर इज स्पीकिंग टू द मैन ही शॉप वाज बर्गल्ड। सेंटेंस एज डायरेक्टेड। माय फादर इज स्पीकिंग दैट मैन हु हैड हिज शॉप बर्गल्ड। जिसका शॉप बर्गल्ड है ये हो सकता है हुज शॉप वाज बर्गल्ड। थर्ड ऑप्शन को लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। इन द न्यू स्कूल द टीचर्स वर मोर फ्रेंडली देन माय ओल्ड स्कूल। इन द न्यू स्कूल द टीचर्स, द लग गया तो टीचर्स कैसे आएगा यहाँ पे? टीचर्स वर, आई थिंक द नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ए पर्सन हु इज अनड्यूली एंजियस अबाउट हिज हेल्थ, ये आ जाएगा ना वैलेंट्यूडिनेरियन। क्या भाई वैलेंटूडिनेरियन, ये आएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन। करेक्ट स्पेल्ड बताना है। गलत है फॉरलो, ये सही है FURLOUG। बाउंडली ये भी गलत है यार। नेक्स्ट करते हैं अपन। एनीवालेंट का इंडिविजुअल करना क्या है इसका? मीनिंग बताना। बेनीवालेंट, क्लेवर, मडल, मेलीवालेंट, ये दे दो भाई। बेन और मेल ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है।
ए सोलेमन प्रोसेशन स्पेशली फॉर अ फ्यूनरल विजिलेंट करना ईयर्स कॉटेज ये दे सकते हैं मॉर्नर्स मॉर्नर भी ये आ जाता है नेगेटिव टर्म है ना रोना धोना मरने के बाद जो व्यक्ति रोता है जिसके लिए रोता है दैट्स कॉल्ड द मॉर्नर ओके कॉटेज आई डोंट नो लेकिन लगाते हैं अपन सोलेमन प्रोसेशन होता है स्पेशली फॉर फ्यूनरल यही होगा तब तो थीव्स ब्रोक दैट्स माय ब्रोक इनटू यार ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं टू पुल्स वन सॉक अप टू पुल्स वन सॉक अप डिपार्ट एफर्ट टू इम्प्रूव वन सेल्फ परफॉर्मेंस ये हो सकता है ट्राई समथिंग न्यू एंड स्ट्रेंज ये नहीं हो सकता वियर ये भाई तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो गया ये ओके नेक्स्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज प्लेइंग द एवरेज नेट वर्थ ऐसे में चेंज करना है द एवरेज नेट वर्थ द एवरेज नेट वर्थ वाज बीइंग बिल्कुल सही है पेड बाय हर गया गया एंड ये तो पहले ही गया 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 ही रह गया नन ऑफ द कंट्रीज इन्वॉल्व इन वार वर रेडी टू ब्रोच द इशू ऑफ रिट्रीट ब्रोच द इशू ऑफ रिट्रीट इट मीन्स क्या होता है कि ब्रोच का निगेटिव टर्म आ जाएगा समझ में आ रहा है इतना तो टर्न डाउन थाउटलेसली थिंग ऑफ डिस्कशन अंडरस्टिमेट द वर्थ ऑफ दिस रिगार्ड कंटेम्पचुअसली इश्यू ऑफ रिट्रीट का कारण है आई थिंक ये डिस्कशन होना चाहिए इस पे द एडिटर वांटेड टू मेक श्योर ऑल रिविजन्स वर अप्रूव्ड बाय द ऑथर प्रायर टू लगता है ये तो सीधा सी बात प्रायर टू लगता है ओके एग्जाम मीन्स होता है निकाल देना एक्सक्यूज हाइड छुपा देना डेफिनेट नन कोई नहीं एक्सक्यूज मीन्स मतलब माफ कर देना निकाल देना मन से ठीक है ये हो सकता है बाद में देखेंगे इसको इट इज ग्रेट टू लिव अपॉन वंस ऑन अर्निंग्स विच मेक्स वन कंफर्टेबली दैट्स देन है ना मोर बेटर तो आएगा नहीं बेटर ऑफ देन आना चाहिए यहाँ पे ठीक है ना सेल्फलेस क्या हो जाता है भाई निस्वार्थ जिसको कहते हैं हेल्पफुल सिनोनिम बताना है अनकाइंड प्राउड सेल्फ सेंटर्ड हेल्पफुल कहेंगे इसको ठीक है एट ए स्टोन्स थ्रो मीन्स होता है एट ए स्टोन्स थ्रो इसको कौन है भाई ये एक सेकंड हेलो हाँ हेलो हाँ 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 आज हो जाएगा सर हाँ आज एक हो जाएगा फिर हाँ नहीं इससे पहले ही कर देंगे 31st को कर देंगे ओके अच्छा अच्छा तो दो को कर देते हैं फिर हाँ हाँ बिल्कुल लॉन्ग वीडियो में ही ओके सर ओके सर थैंक यू ओके एट ए स्टोन्स थ्रो वो एग्जाम कार्ड वाले थे एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या जाता है शॉर्ट डिस्टेंस none of the boys were willing to admit that he was in the wrong none of the boys are willing to admit ये तो सही लग रहा है रेडी विलिंग टू एडमिट विलिंग ये तो गलत हो गया भाई ये नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ओके नेक्स्ट करते हैं अपन वी आर डैश ब्राउट अप टू फ्योर इंसाइट वी रिगार्ड बाप रे बाप ये तो बहुत बड़ा बड़ा है ये क्या करें भाई स्किप तो नहीं कर सकते हैं चलो लेते हैं यहाँ से वी आर बिन विल बिंग नहीं और भी नहीं आएगा आगे फिर वी रिगार्ड यानी प्रेजेंट में है तो वी हैव बीन लेके चलेंगे आगे ठीक है जो बनेगा बनेगा नहीं तो छोड़ देंगे इसको मैन कंटिन्यूअली डैश वार ऑन देन मैन कंटिन्यूअली because they contaminated his food, carry diseases, or devour his crops. Setting the bite web provocation, they find. Men continually wages war on them. Because the contaminated in food, ठीक है, I don't know, पता नहीं है, इसमें गलत होने का चांस है. और यहाँ पे we live in dread, not only for of unpleasant insects like spiders or wasps, but of quite once like moths. होलसम हार्मलेस आई डोंट नो यार पता नहीं इसमें गलत होने का चांसेस लग रहे हैं इसमें 4 में क्या आएगा
no matter how much we like honey or how much we have read about the uncanny sense of direction which bees possesses, we have a horror of being stung. That fears are most of some of our fears are unreasonable, but they are difficult to erase. Most of our fears ले सकते हैं इसको. एंड इसके अलावा यहाँ पे बात की वी एंजॉय स्टेयरिंग एट देम entranced as they go dash there as they go as their business as they go around their business unaware of our presence. आई थिंक ये दे सकते हैं कि टाइम कितना बच गया भाई, इधर 2 का छोड़ा हमने. Whenever I go to any shop to purchase anything, I always have a specific plan in my mind. जब मैं कभी जाता that's why I come home with useful things after shopping. अच्छा, जब हम कभी जाते हैं, अच्छा ये तो बाद में आती है बात, ये दिमाग में बाद में आता है जब हम खरीद के आते हैं, ठीक है ना? बिकॉज़ ऑफ माय प्लान आई ऑलवेज फोकस ऑन बाइंग अ नेसेसरी मटेरियल रेदर देन बाइंग यूजलेस शॉप की पीसेस. सी से स्टार्ट नेवर बी पॉसिबल, ए से ही स्टार्ट होगा. व्हेनेवर जब कभी जाते हैं, bearing the necessity of materials, I also focus on the utility of the materials because of my plan. अच्छा, जाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? I have always a specific plan in my mind because of my plan के कारण. अच्छा, दैट्स व्हाई आई कम होम विद यूज़फुल थिंग्स. अच्छा, ये बता ए के बाद तो बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, ए के बाद तो सी आएगा, ठीक है ना? क्यों ऑलवेज बाइंग नेसेसरी मटेरियल्स रेदर देन बाइंग यूजलेस शो पीसेस. और एसीडीबी, एसीडीबी, ठीक है? तो टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं. एंड 16 नंबर छोड़ा था द थ्राइविंग ऑब्सिडियन ऑपरेशन would necessitate more miners and additional traders to carry the goods, additional manufacturers of obsidian tools to new market. To new market है ना? आई थिंक लास्ट में एन को लेके चल सकते हैं क्या? पी इधर है. ठीक, उधर थ्राइविंग ऑब्सिडियन ऑपरेशन एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑब्सिडियन टूल्स, ये गलत है. वुड नेसेसिटी मोर मैनर्स. जब पी आ गया टू एडिशनल, ठीक है, टू कैरी द गुड्स would necessitate more miners and additional traders. स्किप करते हैं यार, 3 क्वेश्चन छोड़ दिया. मैथ्स की ओर आते हैं. ओके, 3 मित्र एबीसी, ठीक है, 6 महीने बाद ओके, आसान लग रहा है ये तो बना लेते हैं. ए बी यहाँ पे सी, 2 3 और ये 4, ठीक है ना? 6 महीने बाद सी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, 6 महीने बाद आधी पूंजी निकाल लेता है, ठीक है. 1 वर्ष के ओके, ये तो आसान ही था ना ये भाई. 12 है, ये 12 है और यहाँ पे कर लो भाई 6 चुके 24 और ये 12, 36 आ गया. 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 3 3, ठीक है ना? सही है. और सी का रेशियो 3 का मल्टीपल 5 2 7 2 9 4 13 गया. 5 2 7 1 8 4 12, 5 2 7 3 10 4 14, 4 4 8 2 10 5 15. ये दोनों में से कोई एक होएगा. 3 3 6 1, 3 3 6 2 8, 1 1 1 2 3 4 भागा 8 गुना 3. तो कटेगा क्या? कटेगा 4 दूनी 8, 25 आ जाएगा और 2 पंचे 10 आ गया. 25 25 सवा 8 11 तिया 33, 330 आ रहा है. तो 3 पचे 15, 12 36 छक्के 37, 375 इधर आ रहा है. 7 5 12, 5 7 3 से 11, 4 1 2 5 है क्या? 4 1 2 5 0, यही तो है आंसर आपका. नेक्स्ट करते हैं भाई. ओके, 8 पैकेज इतना माध्य बहुलक माध्य की गणना करना है. 3 2 5 2 7 1 8, ठीक है. अपन कर लेते हैं बहुलक. 1 2 3 4, ये तो 4 आ गया. 1 2 3, चलो. बहुलक की संख्या कितनी आ गई? बहुलक बीच वाला है और 4 आना चाहिए था. ये तो 33, ये तो गलत हो गया. बहुलक 4 है, ये सही है. ये तो गया, ये गया. ओके, तो ऑप्शन नंबर एक ही तो दिख रहा है हमें. अब हम लोग एक 1 2 3, 3 3 4, एक तो ये हो गया और ये 4 हो गया. 4 3 7 3.5.
आपका क्या होगा बहुलक नहीं माध्यिका हो जाएगा माध्यिका। 3.5 यहाँ ही तो दिख रहा है भाई। यही तो है 3.5। कैसे कर रहे थे अभी बताओ, गलत हो जाता ना, यहाँ पे 3 ही तो है आपका बहुलक और 3.5 बिल्कुल सही है, अपना आंसर यही आ जाएगा थर्ड ऑप्शन और आगे बढ़ते हैं। चलो, एक व्यापारी इतना रुपए से अंकित एक पुरानी कार खरीदती है। ओके, 20% क्रमिक छूट, इसकी मरम्मत में इतना रुपए और 20%। ठीक है, क्रमिक छूट है ना, तो 20 10 30 माइनस 2 28% हो गया। 28% की क्रमिक छूट यानी हो जाएगा यहाँ पे 72 गुना 850, ये हो गया इतना। ठीक है, अब इसकी मरम्मत पर इतना खर्च करता है। तो भाई करना तो पड़ेगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 1 17, 7 बजे 35, 5 8 7 8 56 3 59, 7 5 12 9 10 11 6 यानी 6120 मरम्मत पर 3800 रुपये खर्च करता है। 6 3 9 इसका जो है ना 6/5 कर लेते हैं। 5 8 है, 5 का 5 4 49 5 45 4 5 40 5 चौके 20 गुना 6 6 6 के 24 आ रहा है। 8 6 का 48 2 50 79 5 19 के 14 से 119। अरे यार ये क्या गलती हो रहा है यहाँ पे। अच्छा इसको बाद में करते हैं, ये बनेगा, बनेगा, इसको बाद में करते हैं। पासे के एक जब को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासे के दोनों फल एक आवाज संख्या होनी चाहिए। आवाज संख्या 2 3 5 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 गुना 2 किया तो 2 आ गया, और 1 गुना 3 किया तो 3 आ गया, 1 गुना 5 किया तो 5 आ गया, 1 गुना नहीं आएगा। और फिर उसके बाद 1 किया तो 2 आ गया, 3 दूनी 6 2 चौके 8 2 पंजे 2 6 नहीं आएगा, 3 दूनी 6 3 आ गया, 3 गुना 1 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 3 आ गया, फिर 5 आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है। इसके अलावा और कुछ भी आ रहा है क्या? इसके अलावा तो और 5 दूनी 10 6, 1 2 3 4 5 6, 1/6 तो 6/36, 1/6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। ए और बी के बीच की दूरी इतना है, ए इतना किलोमीटर 40 मिनट 3 घंटे तय करता है और इतने समान गति से वापस आता है, तो समुद्र औसत चाल क्या होगा? सीधी सी बात है, 60 गुना 40 करो, 2/100 करो, ये 0 0 6 को 24 दूनी 48, बिल्कुल सही आंसर है 48। टिक करो भाई, जल्दी से भागो, जहाँ तक बनने का चांस है जल्दी से बना के निकलो। अंतःखंड है ना, चलो भाई। तो इसका क्या आता है, mx2 यानी 2 गुना 6 प्लस nx1, तो 5 चौके 20, 16 दूनी 12 10 12 और 20 32/7। नेगेटिव में तो नहीं आ रहा ये। नेगेटिव में नहीं आएगा। mx2 16 दूनी 12 और ये सही है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, क्यों उतना दिमाग लगाएंगे भाई। नेक्स्ट करते हैं अपन। 6 लड़कियों की समूह में 38 केजी वाले लड़की के स्थान पे एक नई लड़की आ जाती है, आ जाने से औसत वजन में 2.5 किलो का वृद्धि हो जाता है भाई। 38 केजी पहले था, और 6 व्यक्ति 6 दूनी 12 3 15, 8 5 13 3 1 4 1 5 53 केजी हो जाएगा वो लड़की का वजन, आने वाली लड़की का वजन हो जाएगा। बाद में देखेंगे इसको भाई। चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक्स का परसेंटेज पूछा जा रहा है। 4/9, 5/7 कर लो, और यहाँ पे 3/7 कर लो, 4/9 कर लेते हैं। तो 7 7 9 9 5 45, और ये 7 9 3 27, और ये 7 के 28 आ रहा है ये। या फिर इसको उल्टा कर लेंगे, 27 45 और ये 28, हमको आसान हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 3 हो गया 17, और ये 1 आ गया, 17/1 आ गया। क्या गलती हो रहा है यहाँ पे? एक्स का परसेंटेज ही तो पूछा गया था, एक्स का ही तो परसेंटेज है।
17/18 गुना 100 किया, 2×18 और ये 50, 85, 19 दूनी 8, 3 57। क्या गलती कर रहे हैं यार? बाद में देखेंगे इसको। 7,000 रुपए की राशि को 8% साधन वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। 5 वर्ष बाद उस राशि को निकाल लिया जाता है और आधी राशि को शेयर बाजार में। ओके। 140 गुना 7, 14,98, ठीक है। 49, ठीक है। 4900। यस। नेक्स्ट करते हैं अपन। ठीक है। ओके। मेल और फीमेल का रेशियो 5:7 है और 1:1 मिलाने के लिए कितने और पुरुष को ऐड किया जाना चाहिए? ये तो बराबर ही है। ये बराबर ही है। 7×5 12, 12, 12 छके 72, 12 सत्ते 84, 70 आ गया। 7×5 12 का वैल्यू 840 है, बचा था 84, ठीक है। और यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, 70 दूनी 140। मेल को और जोड़ेंगे तब जाके ये क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन है दो सममित संगत भुजा का अनुपात ये दे दिया। क्षेत्रफल क्या होगा? 9 में 81, 4 चौके 16, 81 और ये 16, बिल्कुल सेकंड नहीं थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट। और ये कहा गया है रवि जो है ना 40 डेज में, सुमंत करता है 50 डेज में। 200 आ गया। 5 और ये 4, ठीक है। पहले दिन वे रवि से शुरू करके एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी 2 दिनों में क्या करेगा? 5, 4, 9, 2 दिनों में 9 काम करेगा। ओके। बहुत लंबा चौड़ा चला गया नहीं। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? सीधी सी बात है, 9 है। 9 से भागा करते हैं 200 में। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो बच जाता है। तो 22 दूनी 44, गुना 22 करो और ये आ जाता है कितना भाई? 44 आ गया, ठीक है ना। बच गया कितना? 2 काम बच गया। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। फिर करेगा कौन? 2 काम बचा, 2 में से 3 बटा 3/5 दिन में करेगा। देखो ये गलत हो गया। 1/5 गया, 2/5, 42 गया। और इसमें इसमें क्या दिक्कत होगा ये बताते हैं हम। कि रेस्ट काम क्या बचा? 2 यूनिट काम बचा। अपने पास एफिशिएंसी कितना है? 5 की एफिशिएंसी है, तो 3 बटा कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा ना। यस। नेक्स्ट करते हैं अपन। एक व्यक्ति स्थिर जमीन 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। v = 6 और u हो गया 2, ठीक है ना। व्यक्ति की धारा के प्रतिकूल v - u 4, धारा के अनुकूल समय बराबर 2/4, 6 2 8, ठीक है। 40 मिनट 2/3 कर लेते हैं अपन, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? तो इसको 2d मान लेते हैं और ये 8 आ गया, ठीक है। कंप्लीट है। d/8 बराबर क्या आ गया? 2/3 आ गया। और तो फिर d का बराबर क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16/3। दूरी क्या होगी? टोटल दूरी नहीं पूछा है, सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, तो 16/3 बिल्कुल सही आंसर है अपना। ओके। नेक्स्ट करते हैं अपन। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु ठोस धातु की गोले को पिघलाकर छोटे लंबवृत्ताकार शंकु बनाया जाता है। इसमें से प्रत्येक की त्रिज्या इतना इतना है, तो कितने शंकु की संख्या क्या होगी? ठीक है। 4/3 आ गया। पाई रखो और आर क्यूब ये हो गया 21, ठीक है। 1/3 इधर आ गया, पाई आ गया, आर स्क्वायर आ गया, इंटू एच आ गया और नंबर आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये पाई पाई तो कट गया, ये 3 3 कट गया। 7 7 सत्ते 7 या 21 और 7 या 21, ये 3 3 कट गया। वेरी गुड। और यहाँ पे क्या आ गया भाई? 4 21 तिया 63 गुना 4 तिया 12 24 24 25, 252 बिल्कुल यहाँ पे आंसर। 4 तिया 24 24 25, ठीक है। ये नंबर है अंकों की संख्या का। ओके। नेक्स्ट। वेंकट अपनी आय का 65% खर्च करता है प्रति माह। कितना रुपए बचाने में सक्षम है? उसकी मासिक खर्च क्या होगी? वेंकट अपनी आय का 65% क्या करता है? खर्च करता है और इतना रुपए बचाता है। तो सीधी सी बात यहाँ पे देखो, 35% बराबर क्या दिया है आंसर में? 1100, ठीक है। कितना दिया गया है? और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है
कि खर्च निकालना है, 65% का वैल्यू निकालना है। 35 दूनी 70, 11 दूनी 2200 से तो कम होगा। 2200 से कम होगा, 2200 से कम होगा। अब इस दोनों में डिफरेंस यार पॉइंट में आ गया फिर अब। 5 सत्ते 35 और ये 13 पच्चे 65, 13 का 13 का 3, 13 एक 14, डबल 0 कर लेते हैं भाई। 7 दूनी 14 गया, 3 0, 7 चौके 28, 2 आ गया और 7 दूनी 14, 6 आ गया, 30 42 समथिंग आएगा। ओके चलो, तो इसको लेके आगे बढ़ेंगे। एक बिंदु P पर एक वृत्त के केंद्र O से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित P वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PT की लंबाई 10 है। ओके, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 26 और ये 10, 24 हो जाएगा यहाँ पे। कैसे हो गया? तो 26 676 और 100 घटाओ तो 576 और 24 24 है 576, बिल्कुल सही है यहाँ पे रेडियस। ओके, एक समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई 13 है। अन्य दो भुजाएं में से एक 5 है तो दूसरा क्या होगा? 12 5 13 होता है ना। ये ट्रिपलेट है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 12 पंचे 60 भागा 2 करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ओके, 21 या 63 21 चौके 84 400 आ गया प्लस 5 दूनी 10 5 चौके 20 21 माइनस 410 कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस 200 आ गया और 200 आ गया तो यहाँ पे 200 आंसर आ गया भाई। सही तो है यहाँ पे, 200 आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं अपन। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से विभाजित करने पर शेष कोई शेष नहीं बचता है। 5 से विभाजित करने में कोई शेष नहीं बचता है। चलो, 4 से विभाजित करने पे 1 शेषफल आता है और 6 या 7 से विभाजित करने पे शेषफल 5 आता है। 7 छके 42, 3 7 चौके 28, ये तो गया। 4 से विभाजित करने पे 1 आता है तो भाई 4 सत्ते 28, ऐसे तो नहीं है। ये आ सकता है 425, ठीक है ना? और 4 छके 24, ठीक है। 1 तो आ रहा है और 6 और 7 से विभाजित करने पे 6 छके 36, 7 छके 42, बिल्कुल सही है। ये 4 टू 5 बिल्कुल ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर आ रहा है अपना। नेक्स्ट करते हैं। एक्स वाई ठीक है, ठीक है। चलो ये डायरेक्ट फार्मूला लगता है, इसलिए सब 529 आ जा रहा है और एक्स स्क्वायर 179 और माइनस सॉरी प्लस 2 इंटू जो भी है ये को टी मान लेते हैं, ठीक है ना? तो 179 जीरो करो और यहाँ पे हालांकि यहाँ पे क्या आएगा? चलो देख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। 4 में से एक गया तो 3 आ गया, भागा 2 कर लेते हैं अपन तो 175, ठीक है। ऐसा तो नहीं गलती कर रहे हैं? 23 23 529 आ गया। 23 23 529 और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी, ठीक है। ओके, 0 5, ठीक है। 175 सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आयतन क्या होगा? 11 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। 8 3 11 9 20 में से 8 गया है, 11 ये भी आ रहा है। 8 3 11 8 19 में से 8, अरे 3 11 ये तो गया। 6 नहीं 8 3 11 4 15 और ये 6 6 12 ये भी गया। 3 8 3 11 और 11 और 8 19 आ रहा है और इसमें 8 गया तो 11 आ रहा है। ठीक, क्या किया जाए? यूनिट प्लेस को लेके चल सकते हैं क्या? अच्छा, ये जो 4 पाई आर स्क्वायर दे दिया है बराबर 5 5 डबल 4 दे दिया है, तो 7/4 गुना 22 फुट अंदर ले लेंगे तो इधर से तो 11 दूनी 22, 11 चौके 44, एक आ गया, 11 का 11, 12 13 14, 5 4 5 कटना तो चाहिए ये। 11 दूनी 22, 11 चौके 11 पच्चीस 55, 0 11 चौके 44, ठीक है। 2 दूनी 4, 252 और ये 4 छके 24, एक 4 तिया 12, 7 7 गुना 9 और 7 गुना 3 21 आ रहा है। और यहाँ पे भाई जब 21 आ रहा है तो 7 का भी मल्टीपल 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 8 8 16, 8 3 24, 3 27, 9 8 17, 3 20 8 28, 9 8 17, 3 20 8 28, 8 3 11, 9 20 8 28, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। जैसे कि समुद्र तल से 120 रूट 3 मीटर ऊपर एक लाइट हाउस के शीर्ष से
देखा गया और इसकी ओर जाने वाली जहाज का अपनापन 30 डिग्री से 60 डिग्री में बदल जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री में बदल जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री में, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री। जितना नज़दीक आएगा उतना नज़दीक इनका क्या होगा, एंगल बढ़ेगा। ठीक है ना? एंगल का मान बढ़ेगा। तो ओके, √3/1 120 इधर हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, और 31/√3 तो ये हो जाएगा आपका 24/36, ये 240 हो जाएगा इसका। देख लेते हैं अपन यहाँ पे कैसे आ जाएगा। तो 1/√3, 1 का वैल्यू इतना है, तो √3 3 बार 36, 360 इधर आ जाता है पूरा का पूरा। अब हमें निकालना क्या है कि ये जो डिस्टेंस है 360 में से 120 का 240 बिल्कुल सही आंसर। 240 बिल्कुल सही आंसर है और ये आगे बढ़ेंगे भाई हम लोग। पी क्यू जीवा है, पी और क्यू जीवा है। पी आर स्पर्श रेखा है। ओके, आर पी क्यू तब 40 डिग्री है। और पी ओ आर, अच्छा ये एंगल पूछा गया है। ये 40 है एक्चुअली। हम लोग जानते हैं कि ये जो इस पे आता है 90 डिग्री बनता है। ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, 100 हो गया, ये कितना हो गया भैया, 80 हो जाएगा। ठीक है, 180 हो जाएगा। क्या बोलते हैं? 50, 100, ये रेडियस बराबर हो जाएगा 75, 100 और 80। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। इजी, बचे 25 में से 2 गया 23। ठीक है, बचे 25 में से 2 गया 23। ये तो हो गया। ओके भाई, कितना क्वेश्चन छोड़ा भाई मैथ्स में? 3 क्वेश्चन छोड़ रखा हमने। ये इसको बनाओ तो क्यों नहीं बनेगा, ये आसान क्वेश्चन है। 85,000 रुपए से अंकित एक पुरानी कार। हेलो, 2-4 मिनट में फोन करे, लाइव टेस्ट दे रहे हैं। ठीक। एक व्यापारी 85,000 रुपए से अंकित एक पुरानी कार खरीदता है और उसे इतना की क्रमिक छूट मिलती है। इसकी मरम्मत पर इतना रुपए खर्च करता है, इसे इतना रुपए में बेचता है। 17×6 = 102, 17×51 10 61, 6120 इधर हो गया और 3800 रुपये इस पे खर्च करता है। 0, 2, 8, 1, 9 और 4, 3, 9, 99, 20 रुपये इसका क्या हो गया। और इसके इतना रुपये बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा जो भी होगा 6/5, 6 का 2 या 3 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। 8, 7, 15, 7, 5, 12, ये गया, इस दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है ना? का 6/5 कर लेते हैं, तो 5 एकम 5, 6 एकम 5, 4, 5×9 = 45, 4, 5 × 8 = 5, 20। यार ये तो फिर 24 आ रहा है। इंग्लिश करे क्या? क्या गड़बड़ी हो रहा है यार, इतना आसान क्वेश्चन है। ए डीलर्स बाय एट एन ओल्ड कार लिस्टेड इतना रुपए एंड गेट सक्सेसिव डिस्काउंट। सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार। 6 का तो मल्टीपल होना चाहिए। फिर क्या दिक्कत है इसमें? एक व्यापारी इतना रुपए से अंकित एक पुरानी कार खरीदता है और उसे तक क्रमिक छूट मिलती है। अट्ठाईस यानी 28 है, 78% बराबर 85, 1, 2, 3, तो 100% बराबर क्या होगा? इसका क्या होगा, एमपी निकल जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? नहीं, क्या गड़बड़ी हो रहा है? हालांकि हम यहाँ पे 6 का मल्टीपल को लेके चलते हैं, तो ये लेके चलेंगे इसको। जो भी होगा देखा जाएगा। अब समय कम पड़ता जा रहा है भाई। ये हो गया, ये हो गया। इसमें क्या दिक्कत हो गया? ए में एक्स और वाई का रेशियो 5:2 है। ठीक है ना? और बी में जो है ना एक्स और वाई का रेशियो 3:4 है। ठीक है ना? और सी ए में ए और बी का रेशियो को 4:5 के रेशियो में मिलाकर तैयार करता है। तो सी में जो एक्स का परसेंटेज क्या आएगा? अच्छा, 4, 3, 7, 4 दूनी 8, 5 और 7, 7 और ये 4। इसको क्यों नहीं 7 से मल्टीप्लाई कर दे?
700 के 28 इधर आ जा रहा है और इसको भी 4 3 7, इसको भी 35 कर लेते हैं, ठीक है। अब जब ये आ गया है तो एक्स सी में एक्स का परसेंटेज क्या आएगा? तो 700 के 28 4 पंचे 20 इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा अपना? यहाँ पे 8 आ गया और 5 तिया 15 और 500 के 20 इधर आ गया, ठीक है। 20 10 30 पाँच 35 और ये 28, 35 बट्टा 8 5 13 3 दो 5, 8 5 13 3 दो 5 1 6 गुना 100, 7 पचे 35 7 नमा 63 3, अच्छा 500 भागा 9, 9 पचे 45, 5 9 पचे 45, 5 55 5 बटा 9, 55 5 बटा 9 है क्या? ये है। चलो भैया, और कौन सा क्वेश्चन? अरे यार इधर है ना, ये तो चलो हटाओ, ये तो बना ही दिए, 9 नंबर को भी तो बना ही दिए। भाई ये 8 नंबर को छोड़ो यार। रीजनिंग में तो बहुत क्वेश्चन बच गया है, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है ये, 2 3 ये। ओके, चूंकि जलवायु परिवर्तन मौसमी पैटर्न को प्रभावित करता है और जल प्रबंधन और वितरण महत्वपूर्ण हो जाता है, इन दिनों सारी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रक्रिया में बाद में उपयोग के लिए वर्षा जल का संग्रहण और भंडारण करना शामिल है। भूजल स्तर को ठीक करता है, कौन सा? ये मौसमी पैटर्न को प्रभावित करता है, जलवायु, ठीक है ना। वितरण महत्वपूर्ण हो जाता है, संचयन, ठीक है। कर्णाश्रम ये भूस्तर की ठीक करता है, मानसून के दौरान जल के अपव्यय को रोकता है, मृदा मृदा अपरदन को कम करता है, पीने के जल के उपयोग में मदद करता है, इसके ऊपर ये जल संचय प्रणाली को बढ़ावा देता है। जलवायु परिवर्तन मानवता प्रतिकूल प्रभाव करता है, वन भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, वर्षा संचय में सक्षम समय की आवश्यकता है, शहरी क्षेत्रों के लिए पर्याप्त। वन भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, आई थिंक बी नंबर सही लग रहा है, वर्षा जल संचयन समय की आवश्यकता है, क्योंकि जलवायु मौसम को प्रभावित करता है, प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा ये भी तो आवश्यकता है, सी नंबर भी तो सही है। एंड 9 नंबर और ये 4 नंबर तो किया, 21 नंबर को तो हो ही गया था, चलो अनमार्क करो, 4 नंबर को भी अनमार्क करो, 9 नंबर 11 नंबर, अरे इतना टाइम अब कहाँ बचा इसमें, 6, चलो इसको कर लेते हैं, इसका आधा किया, उसको 4 से गुना किया, 9, 9 11 7 8, नहीं पहले 3 6, टाइम नहीं है यार, टाइम खत्म हो गया भाई। लेवल तो सबका ही ठीक है, लेवल तो सबका ठीक है, देखते हैं इसमें और कुछ आपको बताने वाले, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। पहले इसको सबमिट कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है। सबमिट करने के बाद बताते हैं आपको। सबमिट ही कर लेते हैं अपन, ठीक है। सबमिट दिस टेस्ट एंड देखते हैं क्या रहता है भाई, कितना गया कितना नहीं गया। 158.57 गलत है, ठीक है भाई। लेवल तो सही था, मतलब उतना भी हार्ड नहीं था और ना ही उतना आपका लो था। रीजनिंग थोड़ा सा हमको टफ लग रहा है यार, हमेशा की तरह फिर भी आज भी जो है ना, रीजनिंग हमें टफ लगा। और पता नहीं आप लोग के कितने नंबर आते हैं, आप लोग कमेंट करके बताते तो है नहीं कितना नंबर आ रहा है आपका रीजनिंग में। मैथ्स में आसान था, मैथ्स का पेपर आपका इजी था, नो डाउट इजी था पेपर। इंग्लिश वो क्लोज टेस्ट थोड़ा सा परेशान कर सकता था, क्लोज टेस्ट आपका मॉडरेट कह सकते हैं, बाद बाकी जो भी था आपका वो आपको ये मॉडरेट कह सकते हैं। और जीके आज थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में जा गया था जीके, हमेशा आपका जीके जाता है हार्ड लेवल में, लेकिन आज क्या गया आपका मॉडरेट लेवल में गया है, मॉडरेट लेवल में। तो मैथ्स के बारे में बता दें, मैथ्स आपका इजी था, जीके मॉडरेट था, इंग्लिश क्लोज टेस्ट को हटा दे तो इजी चला जाएगा इंग्लिश भी। एंड इधर बच गया कौन सा, रीजनिंग। रीजनिंग थोड़ा सा आपका टफ, ये मेरा परसेप्शन है, आपका अलग परसेप्शन हो सकता है।
मार्क्स के बेसिस पे आप इवैल्यूएट तो कर सकते हैं मार्क्स के बेसिस पे। यही नंबर आपका यदि कम आ जाता, 130 आ जाता, 140 आ जाता, तो लेवल आपका पूरा का पूरा मॉडरेट कहलाता। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीज़निंग का लेवल थोड़ा-सा एडिक्विटी के पैटर्न को यदि लोग फ़ॉलो कर रहा है, उनके लेवल को मैच कर रहा है, तो रीज़निंग में का लेवल थोड़ा-सा अप जा रहा है। ये पैटर्न आपका जैसे आज आपने देख लिया इनपुट-आउटपुट का क्वेश्चन दे दिया था, इनपुट और आउटपुट का क्वेश्चन दे दिया था, जो कि ये बैंकिंग का पेपर है। बैंकिंग का ये क्या है? सिलेबस है। ये बैंकिंग टाइप का भी क्वेश्चन को क्या किया? मिलाया जा रहा है। इसी तरह से इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन आपको मिलता है। ये भी बैंकिंग का ही पैटर्न है। तो धीरे-धीरे ये मिक्स कर रहा है। एक तो पहले एसएससी केवल एसएससी था, अब एसएससी में क्या आ गया? रेलवे आ गया। बड़ा-बड़ा क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टाइप का, वो रेलवे का ही है। बैंकिंग आ गया एंड एसएससी तो खुद में एसएससी है। तो ये 3 सेक्शन एसएससी के अंतर्गत आ जाता है, 2 सेक्शन एसएससी के अंतर्गत आ जाता है, जिसके कारण रीज़निंग का लेवल थोड़ा-सा हाई हो जा रहा है। यदि रीज़निंग ईज़ी बन जाए ना, तो हर पेपर में 160 प्लस मार्क्स आपके आने लगेंगे, 100%। और रीज़निंग में ही मुझे लगता है कि गलती हुआ होगा और अटेम्प्ट भी हमने बहुत कम लिया था, 2-4 क्वेश्चन हमने छोड़ रखा था रीज़निंग का। तो ये था पेपर का लेवल और थोड़ा-सा वेट कीजिएगा, हम आपको कुछ बताने वाले हैं। ये है भाई, वेट कर लीजिएगा। सारा कुछ आपको दिख जाएगा आज के पेपर में। आज का पेपर आप ईज़ी वे में आप नंबर अच्छा आता है तो थोड़ा-सा वो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वही नंबर कम आ जाता है तो फिर मुस्कुराहट गायब हो जाती है। तो इसका तो अभी आपको तो देगा ही नहीं, ये आपको देगा तो नहीं ये। रिज़ल्ट आपका पब्लिश होगा आपको शाम के आज 29 है, तो कल 30 तारीख के शाम के साढ़े 6 बजे आपका रिज़ल्ट आउट होगा और देखेंगे कि इसमें कहाँ पे क्या गलती हुई है ना? और फिलहाल इसमें टाइम क्यों लग रहा है भाई व्हाट्सएप चैट को ऑन होने में? क्या दिक्कत हो रहा है भई? वेट कीजिएगा भाई, कुछ रिकमेंड करने वाले हैं, कुछ बुक्स के बारे में बताने वाले हैं। आप लोग थोड़ा-सा सब्र कीजिएगा और इस रिगार्डिंग थोड़ा-सा टाइम लग सकता है अपने आप में, चैट ओपन होने में। खुल जा भाई, इतना इंतज़ार कौन कर पाएगा भाई? पहले से करके रखना चाहिए था। नहीं, कोई नहीं। एक बार आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा। इस टेस्ट को लगाने के बाद फिर हालाँकि एग्ज़ाम में आपका भी है 5 से 7 दिन है और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जिनका भी पेपर जो एनटीपीसी का भी सिटी इंटीमेशन नहीं आया है ना, एनटीपीसी का कॉल लेटर का जो सिटी इंटीमेशन नहीं आया है, तो घबराइएगा नहीं, अभी लंबा टाइम चलेगा। कब तक है शायद 8 से 9 सितंबर तक 8-9 सितंबर तक अभी और चलेगा ये पेपर। हो सकता है कि मेरा भी अभी तक नहीं आया है, मेरा भी अभी तक नहीं आया है सिटी इंटीमेशन और मेरे जैसे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका अभी तक नहीं आया और वो घबरा रहे हैं, वरी हो रहे हैं। टेंशन वाली बात नहीं है, वो आपका हो सकता है कि लास्ट के दिनों में आपका पेपर कराया जा सकता है, लास्ट के दिनों में। आज नहीं तो कल आपका कल है ना 30 तारीख? 30 या 31 तक आपको हमेशा मतलब पहले आपको 30 और 31 से पहले आपको मिल जाएगा आपका क्या चीज़ सिटी इंटीमेशन और हो सकता है उसके 2 दिन के बाद आपका एडमिट कार्ड भी आप अपलोड कर दिया जाएगा आपके साइट पे। तो ये सारा कुछ है और घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना? यार बहुत टाइम लगा रहा है ये। चलिए हो गया। तो मतलब इस वीडियो में जो है ना वो कुछ बुक्स रिकमेंड करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम कार्ड का बुक है और बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो रहा है आज के दिनों में और विद ट्रिक्स और जितना भी क्वेश्चन अपडेटेड मोड में आया हुआ है 2025 के टिल मार्च तक के पेपर में, उन सारे क्वेश्चन को अपडेट करके उनको बेहतर करने का प्रयास किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है विद ट्रिक की मदद से और विद जो भी आपका होता है विद डिटेल्स और ट्रिक दोनों की मदद से आपका ये किया गया है। ठीक है ना?
तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा, ये क्वेश्चन मैं आपको ये पीडीएफ दिखाता हूँ आपको खोल के। थोड़ा-सा वेट कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग ने अच्छा खासा वेट किया है यार, ठीक है? इसी बुक के बारे में मैं बताने वाला था। मैथ्स का ये बुक है और ये सारा कुछ आपको दिख जाएगा। ज़ूम कर देता हूँ मैं। ये है एग्ज़ाम कार्ड अग्रवाल, ठीक है ना? अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड पे आपको ये मिल जाएगा और ये है आपका मैथ्स का शॉर्टकट सीक्रेट बुक है और ये आजकल ये सब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, डीपी सिंह सर। इनका वीडियो आपने देखा होगा और हमने भी इनके वीडियो की मदद से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को विद ट्रिक की मदद से सॉल्व करने का प्रयास किया है और अच्छा लगता है कि यार जो टाइम पहले हम 45 से 60 सेकंड जिस क्वेश्चन को करने में लगता था इन सर की मदद से जो है ना 15 से 20 सेकंड में वो ट्रिक की मदद से हो जा रहा था। तो सही है, सर का कॉन्सेप्ट भी सही है, जहाँ तक एक बार ऐसा होगा कि आप लोग वीडियो पे यूट्यूब वीडियो पे इनका है, आप देख सकते हैं और उनके ट्रिक की मदद से आप लोग अपने आप को सैटिस्फाई कर सकते हैं। तो इनका एक किताब है, ठीक है ना? एग्ज़ाम अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड्स का ये बुक है। मैथ्स शॉर्टकट सीक्रेट सॉल्व मैथ्स फास्टर विद प्रूवन शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से आपका किया गया है, जो कि एसएससी, रेलवे के रिगार्डिंग इस किताब को पढ़ा गया है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं अभी इसको ज़ूम कर देता हूँ, ताकि आपको इसके अंदर का मटेरियल आपको दिख पाए। हालाँकि जैसा कि मैथ्स के जितने भी आपका चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन है, मैथ्स के जितने टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन है, जो भी रिसेंट में जो पूछे गए हैं, उन सारे को उन्होंने टाइप वाइज़ करके आपको दिया है। जैसा कि यहाँ पे एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, डेसिमल, सिम्प्लीफाई, एप्रोक्सिमेशन सारा का सारा कुछ विद डिटेल्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स दोनों की मदद से इन किताब को आप लोगों तक पेश करने का काम किया गया है अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा। तो जो भी इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं, ज़रूर परचेज़ कर लें और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका ये दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका ये बुक अवेलेबल है और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा और यदि आप हमारे कूपन कोड से खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलना तय है, ठीक है? तो ये सारा कुछ आपका है और पूरा का पूरा डिटेल यदि देखना चाह रहे हैं तो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। ये सारा कुछ आपको दिख रहा होगा। देख लीजिए मैथ्स का जो मल्टीप्लाई करने का जो नियम ट्रिक है वो सारा कुछ आपको इसमें बताया गया है। वैदिक मैथ्स का भी यूज़ करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक बताया गया है, वैदिक मैथ्स को साथ में लेके, ठीक है? और ये सारा कुछ डिटेल्स आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस बुक को यदि परचेज़ करना चाहते हैं और अपने एसएससी के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, ताकि आपका 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुके नहीं, तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, बिना किसी संदेह का और ये किताब आपको मिलेगा अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड के साइट पे और इसका लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। ना केवल ये केवल मैथ्स का बुक बनाते हैं अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड, जो कि इसके अलावा आप देख सकते हैं जीके का भी बुक है, साइंस का भी बुक है, हिंदी का भी बुक है। जो जिस टाइप का बुक को पसंद करते हैं, जो जिस टाइप का बुक को जिस टाइप की बुक की नीड है, आप उस किताब को आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रीज़निंग का भी किताब दिया गया है, हिंदी का भी बुक है और जीके का भी, इंग्लिश का भी, लेकिन हमने अभी बताया आपको मैथ्स का। मैथ्स के बुक को आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार इसमें दम है, 100% इसमें दम है और न्यू एडिशन के तहत आपको न्यू एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इस किताब को बनाने के बाद, ठीक है? तो यही एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किए हैं और उम्मीद करेंगे कि आप लोग यदि सैटिस्फाई हैं तो एक बार ज़रूर इनके साइट पे जाके विज़िट कीजिएगा इस बुक को और लेने का जो भी प्रयास कर रहे हैं, ज़रूर हमारा कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा और मैं इनका कूपन कोड अपने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूँगा। फिलहाल ये था एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन और मैथ्स में कहीं न कहीं हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली है सर के बुक को लेके, ठीक है? जो भी आपको बता ही दिया पहले क्वेश्चन कुछ सीआईएसआई का जो मैं बता देता हूँ। सीआईएसआई का जो क्वेश्चन का जो था ना डिफरेंस वाला था, उसके बाद इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन था, इसके अलावा प्रिंसिपल था, रेट था, वो सारा क्वेश्चन बनाने में जो है ना टाइम लग जाता था।
फिर सर्कल का क्वेश्चन था, बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि बनाने में टाइम लगता था और इन सर की मदद से टाइम मेरा कहीं न कहीं कम लगना शुरू हो गया है। फिलहाल अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना, नहीं करना है। मुझे जो अच्छा लगा मैंने आपको साझा किया है। यदि अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और बुक के लेना चाहते हैं तो ज़रूर इनके साइट पे जाके विज़िट कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, लेकिन जाने से पहले एक बार ज़रूर अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूँगा कि इसमें जो भी मार्क्स आपका बना है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ना केवल बताइएगा बल्कि शेयर कर सकते हैं अपने मार्क्स को इन माय कमेंट बॉक्स और उसके तहत हमें ये पता चल पाया कि आप लोगों के मार्क्स में फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है और मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग या हो सकता है कि मेरे नंबर से भी आपका नंबर ज़्यादा होगा। बहुत का ऐसा होता है कि मेरे नंबर से भी ज़्यादा नंबर रहता है, उनके लिए मैं एप्रिशिएट करता हूँ उनके मेहनत को मैं एप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि बीते 5 से 7 दिनों में मतलब आप मोटा-मोटी 10 दिन समझ लीजिए, 10 दिन से उतना ज़्यादा मेहनत तो नहीं हो पा रहा मेरा, लेकिन जो भी हो पा रहा है मैं अपने हिसाब से बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ और लगातार करता रहूँगा जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। तो इस वीडियो में यहीं तक, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आप लोग एक बार कन्फर्म हो जाइए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं रखा है। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और मार्क्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नए यूट्यूब के लाइव मॉक टेस्ट में या फिर मॉक टेस्ट में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। जाने